ये जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर हैं। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा इंडिया का। देख रहे हैं आप, मैं तापिश हुसैन और यहाँ पर सबसे पहले बात उस मामले की करेंगे जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, इस पर बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की जांच का आज 6वां दिन हो गया है और अब तक 60 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। सख्ती से एसआईटी इस मामले में पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। इंटरनल ऑडिटर ने गड़बड़ियों पर आगाह किया था। ऑडिटर की रिपोर्ट को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया। अभी भी इतने लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अब तक एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के ऊपर और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के बाद जब इंटरनल ऑडिटर ने चढ़ावे का हिसाब करने को कहा, तभी इंटरनल ऑडिटर ने गड़बड़ियों की एक रिपोर्ट ट्रस्ट को दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद लगभग फ्रेशर को ट्रस्ट का सीए बनाकर हिसाब किताब के काम में लगा दिया गया। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इससे आपको ये मामला समझ में आएगा किस तरह से ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, 6वां दिन है सिर्फ एसआईटी जांच का, और इसमें कई अनियमितताओं को लेकर बातें सामने आने लगी हैं। जो इंटरनल ऑडिटर है उसने आगाह किया था चंदे को लेकर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मंदिर को जो कीमती रत्न मिले थे अब उसकी भी जांच हो रही है, वो आखिर कहां चले गए। उमा शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम बड़ा चर्चा में है, इस पर शिकंजा अब कसता जा रहा है और अब ये देखना होगा कि कैसे यहाँ पर अनियमितता जो है वो हुई है। एसआईटी यहाँ पर अब गहनता से इस मामले को देख रही है। अब उस नाम की बात करते हैं जो इस पूरे मामले में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर बड़ा खुलासा हुआ। टिन्नू के पास एक वॉकी टॉकी रहता था, वीवीआईपी गेट से लोगों को एंट्री कराता था टिन्नू यादव, और टिन्नू के कहने पर किसी को भी एंट्री यहां पर मिलती थी। टिन्नू के मैसेज पर किसी की गाड़ी नहीं रोकी जाती थी। रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से टिन्नू की गहरी दोस्ती है और टिन्नू अपने करीबियों की एंट्री भी वीवीआईपी गेट से कराता था। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। तो अब देखिए, शुरुआती जांच ही है, 6 दिन सिर्फ हुए एसआईटी जांच की, और उसमें ये अहम बातें यहां पर सामने आई है कि टिन्नू के पास वॉकी टॉकी रहता था और ये इतना अहम व्यक्ति वहां पर था कि इसके कहने पर किसी को रोका नहीं जाता था, सीधी एंट्री वहां पर हो जाती थी। वीवीआईपी गेट जो कि वीआईपी के लिए रखा गया है, वहां से किसी को भी एंट्री टिन्नू के कहने पर कर दी जाती थी। टिन्नू के कहने पर यहाँ पर मैसेज पर किसी की गाड़ी को यहाँ पर नहीं रोका जाता था। तो देखा आपने कैसे अब बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव के रसूख के बारे में क्या क्या बातें और सामने आई हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर लगातार अब शिकंजा बढ़ता जा रहा है। टिन्नू यादव के पास एक वॉकी टॉकी रहता था, जो जानकारी शुरुआती अभी सामने आई है। टिन्नू के सिर्फ कहने भर से राम मंदिर में किसी को भी एंट्री मिल जाती थी। टिन्नू ने मैसेज कर दिया तो फिर गाड़ी वहां पर नहीं रोकी जाती थी। रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से टिन्नू की गहरी दोस्ती है और 11 नंबर गेट से किसी भी गाड़ी को एंट्री की क्षमता टिन्नू के पास यहां पर थी। 11 नंबर गेट से सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ये एंट्री दी जाती है। अब वीवीआईपी गेट से विधायक और अधिकारियों की एंट्री यहां पर होती है। उसके अलावा आप सोचिए, किसी को भी एंट्री अगर वहां पर दी जा रही है तो ये कितनी बड़ी बात है। टिन्नू अपने करीबियों की एंट्री भी वीवीआईपी गेट से यहां पर कराता था। अब सवाल यह है कि टिन्नू के पास वॉकी टॉकी कहां से आया, टिन्नू यादव को किस हैसियत से वॉकी टॉकी यहां पर दी गई और किसने यहां पर ये फैसला लिया, ये बड़ा सवाल है। रणवीर हमारे साथ है। रणवीर, देखिए, अभी तक तो सिर्फ अनियमितताओं को लेकर जांच हो रही थी, टिन्नू यादव का नाम यहां पर चल रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, वीवीआईपी गेट पर कोई पूछ तक नहीं रहा है, अगर टिन्नू का फोन वहां पर आ जाता।
देखिए यही सारी बड़ी बात है और इसको लेकर के लोग चुप थे, लेकिन अब लोग बोलना शुरू कर चुके हैं और कई ऐसे लोग जो ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो वीएचपी से जुड़े हैं, जो संघ से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े हैं, ये सारे लोग अब अंदर की चीज़ें जो अब तक अपने मन में रखे थे वो बताना शुरू कर चुके हैं। और तस्वीरें आई हैं, टिन्नू यादव दिखाई दे रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन यानी कि रेडियो इंचार्ज है पूरे राम मंदिर का, और अर्जुन नाम के इस शख्स के साथ जो टिन्नू की दोस्ती है उसकी भी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात 11 नंबर जहाँ से सीएम की एंट्री होती है, जहाँ से पीएम की एंट्री होती है, वो गेट के आसपास भी कोई जा नहीं सकता बिना अप्रूवल के। लेकिन वहाँ से टिन्नू जिसको चाहता था एक बार सिर्फ वायरलेस करके कि ये गाड़ी नंबर है और इस गाड़ी नंबर को 11 नंबर गेट से जाने दो, और उसके बाद कोई रोक नहीं सकता था। तो ये किस हैसियत से था, पद क्या था? और कई बार कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टिन्नू यादव जो कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीब था, चंदा भी गिनता था, गेस्ट को भी ले जाना आना था, मंदिर में आने जाना, यानी कि गाड़ियों की आवाजाही पूरे उसके कंट्रोल में थी। और यही वजह है कि जो लोग अब तक चुप थे वो खुल करके अब चीज़ों को बता रहे हैं, जिसके पास जो प्रमाण है वो प्रमाण दे रहे हैं। और ये प्रमाण ही बता रहा है कि टिन्नू यादव महज कुछ समय में राम मंदिर के प्रमाइसिस के अंदर और बाहर इतना मजबूत हो चुका था कि उस पर सवाल उठाने वाला कोई फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था, और अब वो जांच के जद में है। बिल्कुल रणवीर, और सिर्फ एक यही सवाल यहाँ पर नहीं है। अब तक जो जांच हुई है उसमें आप जरा देखिए कि किस तरह से और बातें यहाँ पर सामने आई हैं। टिन्नू यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और सवाल की वजह कई सारी यहाँ पर है। टिन्नू से पूछताछ भी हो चुकी है और इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी खूब यहाँ पर गरमा रही है। क्या कुछ यहाँ पर अभी तक की जांच में सामने आया और कैसे सियासत इस मामले पर हो रही है, अब जरा वो आप देखिए। रामलला के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच तेज हो गई है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने 5वें दिन भी मुख्य संदिग्ध टिन्नू यादव से पूछताछ की। आरोप है कि टिन्नू ने मंदिर के फंड से 50 करोड़ रुपए का गबन कर एक आलीशान आशियाना खड़ा कर लिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से उसकी नजदीकी ने इस विवाद को और हवा दे दी है। सबसे बड़ा सस्पेंस रामलला के हीरों से जड़े सोने के हार और सोने की चरण पादुका को लेकर है। ये कीमती चढ़ावा गुजरात के कारोबारी मुकेश पटेल ने चढ़ाया था। ये कहां गए किसी को पता नहीं। इस महाघोटाले के आरोप पर यूपी की सियासत चरम पर है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री तब गए जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कल वहां पहुंच गया। मैं वहां कल गया था, हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन किया, भगवान राम का दर्शन किया। और जब ये पता चला मुख्यमंत्री को कि कांग्रेस पहुंच गई, तब योगी जी आज गए हैं। इसके पहले क्यों नहीं गए आप? आरोप लगना अलग है, लेकिन जो गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा, श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं, और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव रोज सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब बीजेपी भी दे रही है। कभी भी अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया होगा, सैयद सलार मसूद के नाम पर वो मेला लगवाते थे, बदायूं में भी और बहराइच में भी, जिसमें लाखों लोग आते थे। तो कितना चढ़ावा चढ़ा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। प्रकरण सामने आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ उसको लिया, गंभीरता के साथ उसको लिया, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट आने दे, मुझे लगता है कि सारा मामला एकदम से आईने की तरफ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद अब एसआईटी टिन्नू यादव की बेनामी संपत्तियों और मंदिर में आए गुप्तदान के ऑडिट की जांच कर रही है। इंतजार एसआईटी की उस फाइनल रिपोर्ट का है जो रामलला के खजाने में सेंध लगाने वाले का चेहरा बेनकाब करेगी। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर खूब बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को खूब यहाँ पर सियासी तौर पर उठा रहे हैं। उधर आप देखिए कि अयोध्या चढ़ावा विवाद पर सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दे दिया। सीएम ने यहाँ पर कहा कि भक्तों ने राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष किया है और 15 दिन इंतजार आप कीजिए, कोई दोषी है तो वो नहीं बचेगा। एसआईटी जांच यहाँ पर हो रही। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच यहाँ पर है और एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करके यहाँ पर रहेगी। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को वो सौंप दें। और अयोध्या चढ़ावा विवाद पर विपक्ष को भी सीएम ने यहाँ पर जवाब दिया और कहा कि विपक्ष नहीं चाहेगा कि अयोध्या
सम्मान पाए। विपक्ष दुष्प्रचार से अयोध्या को अपमानित करता है और समाजवादी पार्टी पर दोहरे चरित्र का आरोप उन्होंने लगाया। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। एसपी नेता राम मंदिर पर उपदेश देना बंद करें। इसके अलावा चढ़ावा विवाद के बहाने योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस चढ़ावा विवाद पर बहुत मचल रही है। मंदिर बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने जोर लगाया था और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम हुए ही नहीं। विपक्ष का आचरण अब सामने है, लोग बहकावे में ना आए और इन बातों के साथ एक कड़ा संदेश सीएम योगी की तरफ से यहां पर दे दिया गया। और क्या बातें उन्होंने कही हैं वो भी जरा आप देखिए। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। तो देखा आपने, सीएम कह रहे हैं यहां पर कि 15 दिन और इंतजार कीजिए, जांच यहां पर हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर अखिलेश यादव जहां पर राज्य सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं। भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले में कार्रवाई तेजी से हो रही है और जमीन के सौदे में गड़बड़ी की भी अब जांच यहां पर होगी। मंदिर को मिले कीमती रत्नों की भी जांच की जाएगी। कथित चंदा चोरी की जांच पहले से ही जारी है। राम मंदिर में दान के गलत प्रबंधन के आरोप अब सिर्फ कैश गायब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें कीमती रत्नों और जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की आशंका भी अब शामिल हो गई है। तो देखा आपने, यहां शुरुआत जो अनियमितताओं को लेकर हुई थी आरोपों के साथ, अब वो दायरा यहां पर बढ़ता जा रहा है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, जरा बताइए अब और किन किन चीजों की जांच यहां पर की जा रही है? देखिए, अभी तक तो ये था कि नकदी चोरी हो गई है, कैश उठा करके ले जाया गया है, लेकिन अब जो है उसमें आरोप लगा कि जो चढ़ावे में सोना चांदी आता है, हीरे आते हैं, वो सारे कहाँ गए, इसकी जांच हो रही थी। और इस बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि ज़मीनों को लेकर के हेरफेर हुई है। आरोप जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लगाए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने लगाए कि कई ऐसी ज़मीनें जिसको सस्ते रेट पर पहले बेचा गया और उसके कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद उसको करोड़ों में कई गुना ज़्यादा करके खरीदा गया। और इस तरह के जो आरोप है में ये देखा जा रहा है कि ज़मीन बेचने वाला कौन था, क्योंकि जिसकी ज़मीन थी उसने किसी को बेचा और उसने फिर ट्रस्ट को बेचा। तो जो ज़मीन बेचने वाला था, यानी बिचौलिया कह सकते हैं उसको, आखिर ऐसा तो नहीं कि वो भी ट्रस्ट के इन लोगों के साथ का जुड़ा हुआ आदमी है और उसने जो है सिर्फ एक काश्तकार से ज़मीन खरीदी सस्ते रेट पर और उसको फिर ट्रस्ट को बेच दिया करोड़ों रुपए लेकर के। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। और जब चूंकि एक बार नकदी चोरी की बात आई है तो अब रुक कर खुल कर सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और जांच की जद में न सिर्फ नगद या सोना चांदी हीरे, बल्कि अब ज़मीन भी है और वो सारे ट्रांजैक्शन भी हैं। टेंडरिंग का भी काम जो राम मंदिर की तरफ से, जो ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे टेंडर्स किए गए हैं, उन टेंडर्स की भी जांच हो रही है कि क्या उसमें भी कमीशन खोरी का खेल तो नहीं हुआ है। बिल्कुल रणवीर, लग रहा है कि अब मामला यहाँ पर ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका दायरा आप देखिए किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है। अभी 5-6 दिन ही हुए हैं एसआईटी के। अब देखिए आप क्या क्या बातें और सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए।